नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आरबीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। ईदगाह कहानी समाज में फैली समस्याओं और मानवता के मूल्यों को उजागर करती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक मासूम लड़के हामिद की है। हामिद की ईदगाह यात्रा और उसकी मासूमियत गरीबों को उनकी जिंदगियों को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची खुशी और समर्पण केवल भौतिक सुख साधनों में नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों और आत्मा की संतुष्टि में है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य तो देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को मानो ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सब लोग सानी पानी दे रहे हैं, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना भी तो है। दोपहर के पहले लौटना असंभव था। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा, और वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते होंगे, उनके लिए तो ईद ही है। रोज ईद का नाम रट्टा करते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें आखिर गृहस्थी से क्या मतलब, गृहस्थी की चिंताओं से इनका क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैया खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों चौधरी कायम अली के घर दौरे चले जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि अगर चौधरी आंखें बदल ले तो उनकी सारी ईद मुहर्रम हो जाएंगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीजें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और इन सबके बीच सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया था, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी थी, कहती तो कोई सुनने वाला कहाँ था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर वापस आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई हैं। इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियों और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है।
गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले में ले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयों कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते समय सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांगे की ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन के सिर सवार हो गई और क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रह गए हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में हैं। यही नहीं, यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। अमीना इन्हीं चिंताओं में घुली जा रही है। धोबन और नाइन और मेहतराइन और चुरहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी को दो तो आंखें दिखाएगा। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चलते हैं? हामिद यही सोचता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, वह कभी थक ही नहीं सकता। शहर का दामन आ गया। धीरे धीरे सब लोग शहर के करीब पहुंच गए। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई हैं। पेड़ों में आम और लीचियां लटकी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया, इस प्रकार से सब ठहाका लगा के हंस रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह देखो अदालत, ये देखो कॉलेज, या क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं, बड़े बड़े आदमी, बोलो आदमी। सच, और नहीं तो क्या, उनके बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग हो जरूर होंगे। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और भी बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले आदमी भी खेलते हैं और मेम भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही नहीं सकेंगी, घुमाते ही लुढ़क जाएंगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। इस प्रकार के सारे प्रश्नों को संजोए पूरी टोली ईदगाह की तरफ चली जा रही थी और विभिन्न प्रकार के बातें करते करते रास्तों को काटा जा रहा था। मोहसिन बोला, चलो चलो, मनो भर आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगे तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं कुएं से, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़ जाए तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद बोलता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती है। मोहसिन बोलता है, हाँ, उछल कूद तो नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं भी उन्हें नहीं पकड़ सका। सच, और नहीं तो क्या। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई हैं दुकानें। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान में मनोभर मिठाइयाँ रखी हुई हैं।
सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है सब तुलवा ले जाता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे रुपए। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिया करते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते हैं क्या? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होते हैं जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसके सिर आसमान से लगा होता है, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन कहता है, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमाराती का बछवा उस दिन हो गया था ना, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्न आकर उन्हें सारे जहां की खबर जो दे जाता है ना, इसलिए चौधरी साहब सब कुछ बता देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान होता है, क्योंकि उसके पास जिन्न है। हामिद भोला भाला बेचारा बालक ये सब सच मानता है। आगे चलते हैं। ये देखो पुलिस लाइन, यही सब कांस्टेबल कयावात करते हैं। रेटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं जागते रहो, पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतने ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी भी ना हो और नौकरी भी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पगले, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देता है। हराम का माल हराम में ही तो चला जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए का कर्जा चढ़ गया और कर्जा लेकर बर्तन ले आए। हामिद ने कहा, 100 तो 50 बहुत ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होते हैं, 100 तो 2 थैली भर भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्का तांगे पर सवार होकर, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा है। बच्चों के लिए नगर के सभी चीजें अनोखी हैं। जिस चीज की ओर ताकते हैं ताकते ही रह जाते हैं। पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी वो ना चेतते हैं। हमीद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। गांव के भोले भाले बच्चे, उन्हें क्या मालूम शहर का चलने का रास्ता। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह भी तो नहीं है।
यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ जलती हों, एक साथ बुझ जाती हों। यही क्रम चलता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंत अनंत हृदय की श्रद्धा, गर्व, आत्मानंद से भर देती है। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा हो जाता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा चढ़कर देखो, देखो। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर बेचारा खड़ा देखता रहता है। सभी उसके मित्र उस झूले पर झूलने लगते हैं। 3 ही पैसे तो हामिद लाया है, वही उसका कोष है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। वो तमाम प्रकार के विचार करता है और उस झूले पर नहीं बैठता है। सब उसके मित्र चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौनों की तरफ दौड़ते हैं। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर सुंदर खिलौने। अब बोलो, जी चाहता है सबकी सब ले लूं। महमूद तो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी अभी कायावाद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वमता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह करके बहस करके चला आ रहा है। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 ही पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले लें। उसके सारे मित्रों ने कोई ना कोई खिलौना लिया। हामिद अपने 3 पैसों के गणित में उलझा रहा। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम का। इस प्रकार हामिद अपने हृदय और अपने मस्तिष्क से समझौता करता है और उन खिलौनों को वो व्यर्थ मानता है। अपने 3 पैसे के गणित को बार बार जोड़ घटाना कर करके अपने हृदय और मस्तिष्क को समझा समझा कर अपने उस कोष को बचाता रहता है। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे कहता है, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। समी कहता है, और मेरी धोबिन रोज कपड़ा धोया करेगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, अरे भाई मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो सब चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। तमाम उसकी आलोचना जरूर कर रहा है हामिद, लेकिन उसकी आंखों में खिलौनों की ललचाई आंखें दिखाई पड़ रही हैं और वो मन में चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सके। उसके हाथ अनैसा ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं हैं, विशेषकर जब अभी उनका नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है और विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं कर करके अपने मन को बहलाता रहता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया। मजे से सारे मित्र खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है।
अभागे के पास तीन ही जो जो पैसे हैं ना, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है, सिर्फ ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद कर रहा है, ये मुझसे मजाक कर रहा है। मोहसिन इतना उदार तो नहीं है, लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता है, शायद दे ही दे। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। अरे, महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की जरूर दूंगा। आ हामिद, अल्लाह कसम, आ ले जा, ले जा। हामिद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी कहता है, तीन ही पैसे तो हैं, तीन पैसों में क्या ले लोगे? महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है, वो नहीं देता है, मैं तुम्हें दे दूंगा। हामिद कहता है, मिठाइयाँ कोई नेमत है क्या? किताब में कितनी सारी बुराइयां लिखी है मिठाइयों के बारे में। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में तो कह रहे होगे मिले तो खा लूं, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है, हम समझ गए इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। आखिर लड़के इन लोहे की चीजों में क्या आकर्षण लेने लगे? वे सब लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास तो चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे, वो कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी अंगुलियां भी कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज भी तो हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते। जरा देर ही तो खुशी मिलती खिलौने की, फिर तो खिलौने का कोई आंख उठाकर देखता भी तो नहीं है। ये तो घर पहुंचते पहुंचते कहो रास्ते में ही टूट जाए। ये या छोटे बच्चे जो मेले नहीं आए हैं, जिद कर लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जलाया करती हैं अपनी। हामिद के साथी सारे आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने न दी, एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा या काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी इन सब की। तब घर के पैसे चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ो ही लिखी होती हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने, खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता है खिलौने, किसी के मिजाज क्यों सहन करूं, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरी खिलौने दूंगा और दिखा दूं कि दोस्त के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ नहीं देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद के लाता, आखिर बेचना ना होता?
तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का मानो दिल बैठ गया हो। ठीक ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना है लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। दुकानदार क्या ना कहे, आधे से तो कम रेट लगा दिया उसने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। शान से करता हुआ संगियों के पास पहुंचा। जरा सुने, सबके सब क्या क्या आलोचना करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा के दिखाओ इतनी तेजी से, सारी पसलियां चूर चूर ना हो जाए तुम्हारे बच्चों की तो कहना। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखो, बंदूक हो जाएगी। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का भी काम ले लूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, हामिद, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और अपेक्षा से कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, डब 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 बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर डाला। अब पैसे किसके पास धरे? फिर मेले से दूर भी निकल आए थे। 9 कब के बज गए थे। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शस्त्रार्थ हो रहा है। समी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक, 2 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे, आपके वकील साहब की नानी मर जाएगी, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, या बहादुर, या रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बटाएगा तुम मेरा चिमटा, तुम्हारा भिश्ती दौड़ा दौड़ा जाएगा और पानी छिड़कने लगेगा। मोहसिन परस्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा तुम्हारा चिमटा, तब वकील साहब के पैरों पर ही आकर गिरेगा तुम्हारा चिमटा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये मेरा सिपाही बंदूक वाला पकड़ने आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे। पकड़ेंगे क्या ये बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझी, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे या वकील, सिपाही, भिश्ती, ये सब घर में घुसे रहेंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकते हैं। महमूद ने एक और जोड़ लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो रोज जमीन पर पड़ा रहेगा, आग में झुलसेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकानों की बात कही है पट्टे ने। चिमटा नीचे जमीन पर पड़ा रहेगा, और नहीं तो क्या। हामिद को कोई
फड़काता हुआ जवाब न सूझा। उसने धंधाली शुरू कर दी। मेरा चिमटा जमीन पर रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई, तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई दलेचा कानकौवा किसी कनकौवे के कान काट ले जाए। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाने वाली बेतुकी सी बात करने पर कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद हो गया। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे समी किसी को भी आपत्ति ना हो सकती थी। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को मिला और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा तो बना ही रहेगा बरसों बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना दिखाई। चिमटा बारी बारी सबके हाथों में गया। उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले ऐसे जान पड़ते हैं, अभी बोल पड़ेंगे ये खिलौने। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं आया। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से ना छूट सकता था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। महमूद कहता है, दुआओं के लिए फिरते हो, उल्टा घर में मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी मेले में ये मिट्टी के खिलौने मिले थे। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को ही साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का ही प्रसाद था जो हामिद को मिल रहा था। 11 बजे गांव में हलचल मची। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जो उछली, मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों में खूब मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को 2-2, 4-4 चांटे लगा दिए। मियाँ नूरे का वकील का अंत तो बड़ा ही गौरवमय तरीके से हुआ। वकील जमीन पर थोड़ो बैठेगा, उसके लिए ऊंचा कोई सिंहासन होना चाहिए। दीवार में खुटिया गाड़ी गई थी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा हुआ था। पटरे पर कागज का कालीन उसने बिछाया। वकील साहब राजा भोज के भांति सिंहासन पर बैठेंगे। ऊंचे ऊंचे पटरे पर उसे बैठाया। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं ना, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून को गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बास का पंखा आया। नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृतलोक में आ गिरे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उस पर चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ही होता है जो अपने पैरों चले। पालकी पर चलेगा भाई, पुलिस है। एक टोकरी मंगाई गई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथरे बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते रहो, छूने वाले जागते रहो पुकारते चल रहे थे। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है।
टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरे। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता। महमूद अब अपने सिपाही की टूटी हुई टांग को जोड़ने के लिए डॉक्टर बन गया है। अब कहता है केवल गूलर का दूध ही चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, टांग जवाब दे देती है, शल्य क्रिया असफल होती है और वो टांग टूटकर नीचे गिर जाती है। तब क्या था, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकेगा। एक टांग टूटी थी तो बैठ भी तो नहीं पा रहा था और न खड़ा हो पा रहा था। इसलिए ये निर्णय लिया गया दूसरी टांग भी तोड़ दी जाए जिससे आराम से बैठ तो सकेगा। अब वह सिपाही नहीं, अब सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतरण होना था सब हो गया। कभी कभी उसके बाट का काम भी ले लिया जाता था, उसे बाट भी बना लिया जाता था। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ था? हामिद कहता है, मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रलब्ध होता है और वह अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेता, मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना मन में गदगद हो गई। और अब एक विचित्र सी बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात हुई। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिराती जा रही थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो इस प्रकार आज हमने ईदगाह कहानी को पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से दूसरों की प्रसन्नता में भी अपनी प्रसन्नता छिपी रहती है। तो आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।